हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, 3 या 4 मार्क्स में बन सकते हैं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। इन अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन वाटर फॉलोइंग रिजल्ट वेयर ऑब्टेन। ठीक है, आपको एक टेबल दिया है, तो आपसे फर्स्ट जो पूछ रहा है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड एंड सेकेंड जो पूछा हुआ है कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है एवरेज रेट। तो अगर आपने इस चैप्टर में एवरेज रेट लिखने का तरीका पढ़ा होगा, तो यहाँ पर रिएक्टेंट जो होता है वो माइनस में होता है ना। तो यहाँ से क्या होगा माइनस, यहाँ से क्या होगा डेल्टा आर। ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय यहाँ से डेल्टा टी होता है, और माइनस यहाँ से क्या होगा डेल्टा आर का मतलब R2 माइनस R1 और डिवाइड में हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, ये है एवरेज। तो इस क्वेश्चन में अगर जो फर्स्ट दिया है टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड, तो इसके अकॉर्डिंग जो R1 की वैल्यू दिया है वो है 0.31 और जो आपको टाइम दिया है T1 वो है 30 सेकेंड। इसी तरह से अगर मैं फाइनल कंसंट्रेशन R2 की बात करूँ 0.17 एंड T2 जो दिया है वो है 60 सेकेंड। ओके, इसमें आप रख दीजिए तो आपको आर एवरेज पहला मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आर एवरेज को। ठीक है, तो यहाँ से आर एवरेज कैसे निकालेंगे, आर एवरेज रेट, तो यहाँ तो हो जाएगा माइनस, है ना, और यहाँ से आपका R2 कितना था 0.17 माइनस 0.31। ठीक है, और डिवाइड में T2 कितना है 60 सेकेंड माइनस 30। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका यहाँ माइनस और माइनस का 0.14 आएगा, है ना, और डिवाइड में यहाँ से हो जाएगा 30, और यहाँ से और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस मतलब 0.14 डिवाइड में 30 करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.66 इंटू 10 के पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये इसका फर्स्ट आंसर, जो आपको आर एवरेज पूछा था इसका आंसर ये बनेगा। जो सेकंड इसका जो पार्ट है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है K इक्वल टू 2.303 डिवाइड में टाइम लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड में फाइनल। तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर या फिर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्स आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आपको देखिए इनिशियल तो आपका जो टेबल में दिया है 0.55 है ना। अब यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है 30 सेकेंड 60 सेकेंड और 90 सेकेंड में आपको K1 K2 K3 निकालना होगा, फिर हमें उसका एवरेज। तो अगर मैं बात करूँ टाइम अगर 30 सेकेंड है ना, तो उस पे जो कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है वो कंसंट्रेशन आपको दिया है आर की वैल्यू 0.31, और जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा वो टी इक्वल टू 0 पे दिया है और वो कितना दिया है 0.55। यहाँ से हम क्या निकालते हैं K1 निकालते हैं। तो K1 कैसे निकालेंगे, आएगा 2.303 डिवाइड में यहाँ पर टाइम कितना होगा 30। ओके, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 0.55 और डिवाइड में 0.31। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो 2.303 रहेगा डिवाइड में 30, और इसको जो लॉग है
के अंदर है उसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 1.77 है ना, 1.7742 और फिर इसका लॉग ले लेंगे है ना। तो K1 की वैल्यू जो बन के आ रही वो आपका आ जाएगा 2.303 डिवाइड में 30 इंटू इसका लॉग लेंगे तो लॉग की वैल्यू आएगा 0.249 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली जो बन रहा है यहाँ पर आएगा 1.91 है ना, 15 इंटू 10⁻⁻2 पर सेकेंड। तो ये यहाँ से आया K1 की वैल्यू। ओके, इसी तरह से हम क्या निकालेंगे K2 की वैल्यू। अब K2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सेम फार्मूला 2.303 डिवाइड में टाइम इस बार 60 सेकंड लेंगे, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 0.55 ही रहने वाला है और 60 सेकंड पे जो आपका कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो है 0.17 है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.303 डिवाइड में 60 और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 3.23 है ना 53 इसको डिवाइड करने पे, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 2.303 डिवाइड में 60 इंटू और इसका लॉग निकालेंगे तो लॉग कितना आएगा 0.5099। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो वैल्यू आके आएगा आपको आएगा 1.96 इंटू 10⁻⁻2 पर सेकेंड। तो ये आ गया यहाँ से K2 की वैल्यू। अब इसी तरह से हम निकालेंगे K3 की वैल्यू है ना। K3 के लिए क्या करना है आपको 2.303 फार्मूला सेम लगा रहे हैं और यहाँ पर 90 हो जाएगा और उसके बाद लॉग इनिशियल 0.55 ही रहने वाला है और डिवाइड में जो फाइनल होगा 0.085 है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.303 डिवाइड में 90 इंटू लॉग और इसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आ रहा है 6.4 है ना 706 और इसका जब लॉग लेंगे तो 2.303 डिवाइड में 90 इंटू लॉग इसका निकालेंगे तो आएगा 0.8109 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2.075 इंटू 10⁻⁻2। ये हो गया यहाँ से K3 वैल्यू। अब बस हमें K1 K2 K3 की वैल्यू आ गया तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे एवरेज रेट कांस्टेंट। ठीक है, एवरेज रेट कांस्टेंट। तो एवरेज रेट कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 और डिवाइड में यहाँ पे क्या कर देंगे 3 है ना। K1 K2 की वैल्यू सब आ ही गया है तो यहाँ से हम तीनों की वैल्यू निकाल रहे हैं तो फाइनली जो एवरेज आने वाला है दोनों सबको प्लस कर दीजिए तो यहाँ से कितना होगा 1.91 इंटू 10⁻⁻2 प्लस है ना 1.96 इंटू 10⁻⁻2 प्लस लास्ट जो आया था 2.075 इंटू 10⁻⁻2। तो ये हो गया K1 K2 K3 और डिवाइड में टोटल 3 है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा आपका 1.98 इंटू 10⁻⁻2 पर सेकेंड। ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 3.9। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। ठीक है, और यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया है इसका आपको आंसर देना है। इस तरह क्वेश्चन इंटेक्स में भी थे और इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रिएक्शन को लेके चलना है।
तो यहाँ पर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, तो इसका रिएक्शन जो बनेगा रेट इक्वल टू के, और ए के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बी के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है ये सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन हो गया। ठीक है, और इसमें जो पहला बोला है डिफरेंशियल फॉर्म में, तो डिफरेंशियल का मतलब इसमें जो रिएक्टेंट होता है वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बाई डी टी, है ना, यही यहाँ पर रेट होता है। इक्वल टू हो जाएगा के, और यहाँ से बाकी ए के पावर में 1 एंड बी के पावर में 2, तो ये इसका फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, दूसरे में यहाँ पर क्या बोला है, हाउ इज द रेट इफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन बी 3 टाइम। ठीक है, तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वहाँ पर बोल रहा है कि कंसंट्रेशन जो बी का है वो 3 टाइम इंक्रीज हो रहा है, मतलब बी के प्लेस पे आपको क्या रख देना है, 3b, है ना। तो इसका जो रेट बनेगा के, ए के बारे में कुछ नहीं बोला तो उसको सेम टू सेम लेके चलना है, और बी के प्लेस पे आपको क्या रख देना है, 3b, और इसका स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और बाकी सब आपका क्या होगा, ऐसे ही रहेगा 1, और यहाँ से बनेगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है ना, इसके प्लेस हम लिख सकते हैं आर। तो जो नया रेट आया वो 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगा किससे, पुराने रेट से। हमें क्या करना है, जो भी रेट इसके फॉर्म में आपको लेके जाना है, तो इसका 9 टाइम क्या हो जाएगा, रेट इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड जो पार्ट है क्वेश्चन में, बोला हाउ इज द रेट इफेक्टेड विद कंसंट्रेशन बोथ ए एंड बी डबल। तो यहाँ पर देखिए ए के प्लेस पे आप 2a रख देंगे एंड बी के प्लेस पे 2b रख देना है ना। तो इसका जो आर डैश बनने वाला है, तो आर डैश क्या बनेगा, ठीक है, तो यहाँ से कि के, ए के प्लेस पे 2a रखना है, तो यहाँ पर पावर कितना 1 ही रहने वाला है, और बी का कंसंट्रेशन 2b हो जाएगा यहाँ पर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 का पावर 1 2 होगा, 2 का पावर 2 4, आ जाएगा यहाँ से 8 के, ए आपका ऐसे ही रहेगा, और बी का यहाँ से स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए आप, ये जो वैल्यू है वो क्या है, आर के बराबर है, तो जो नया रेट आएगा वो 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा पुराने रेट से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, थ्योरी या फिर एमसीक्यू दोनों में बनने के चांस होते हैं। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।